अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ जो है वो चल रहे हैं इस वक्त। जो प्राइवेट सेक्टर एमबीबीएस और बीडीएस सेशन 2024-25 में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, आज सेकंड राउंड का सेकंड डे था, जिसकी स्टेट्स आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की जा रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ नोटिफिकेशन आती है तो उसको आपके साथ बर वक्त शेयर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ शेड्यूल जो है वो मैंने परसों भी शेयर किया, कल भी शेयर किया, और आज दोबारा से आपको बताता चलूँ कि 2 दिन जो हैं वो गुजर गए हैं, जिसमें से हमारे पास 25 और 26 को जो इंटरव्यूज़ हैं वो हो गए हैं। कल 27 है, 27 फ़ेब 2025, और जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 78.4076 से लेकर 70.8409 तक है, उन स्टूडेंट्स ने जाना है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उनके इंटरव्यूज़ होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है कि सर मेरा एग्रीगेट जो है वो इसी ये जो इन्होंने दिया हुआ है 78.4 से लेकर 70 के बीच में फॉल कर रहा है, तो क्या मैं जाऊँ या मुझे सेपरेट कॉल आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक आपको ना ही कोई सेपरेट कॉल आएगी, ना ही कोई व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज आएगा, ना ही आपको ईमेल की जाएगी आपके रजिस्टर्ड मेल के ऊपर। आप लोगों ने करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के जो ऑफिशियल पेज है इनका, उसके साथ कनेक्टेड रहना है, या इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। हमारे साथ भी कनेक्टेड रहें, जो भी न्यूज़ आती है तो उसको आपके साथ शेयर किया जा रहा होता है। तो अगर आपका एग्रीगेट इन ये जो इन्होंने दिया हुआ है इसमें फॉल कर रहा है इनके दरमियान में, तो आप लोगों ने लाजमी कल रिपोर्ट करना है। जिनका एग्रीगेट 78.4076 से 74.5182 है, उनके इंटरव्यूज़ अर्ली मॉर्निंग 9 बजे कंडक्ट किए जाएंगे, तो आप लोगों ने 8:30 तक वहाँ पे पहुँच जाना है। उसके बाद जो 1:30 है आफ्टरनून, तो उनके जो इंटरव्यूज़ होंगे 74.5181 से लेकर 70.8409, जिनका एग्रीगेट है वो कल लाजमी जाए इंटरव्यू दें, क्योंकि सीट्स अभी काफ़ी सारी रहती हैं एमबीबीएस की भी और बीडीएस की भी। और उसके बाद अगले फिर 28 जो है, कल जब इंटरव्यूज़ हो जाएंगे तो 28 को इन स्टूडेंट्स ने लाजमी रिपोर्ट करना है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अभी भी सीट्स जो हैं, जो आज की स्टैट्स है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसके मुताबिक जो सीट्स हैं वो अभी तक बहुत सारी वैकेंट रहती हैं। और उम्मीद यही है कि इन सब स्टूडेंट्स को कॉल किया जाए, इन सब स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। और अभी यहाँ पे आपको एग्रीगेट जो है वो स्टैट्स के बाद बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट्स जो है जिनका एग्रीगेट अगर इतना आएगा तो वो सेफ जोन में होंगे। तो अगर हम इनकी कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी राउंड 2 के लिए, इनके पास सीट्स थी एमबीबीएस की 107, और इसी तरह बीडीएस की जो सीट्स थी वो थी इनके पास 62 सीट्स। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बीडीएस की सीट्स जो थी इनके पास 62 थी। ये हमारे पास एमबीबीएस की सीट्स हैं, और ये हमारे पास बीडीएस की सीट्स हैं जो इनके पास थी, जिन्होंने जब इन्होंने सेकंड राउंड की अनाउंसमेंट की थी, नोटिफिकेशन की थी। लेकिन जब डे 1 गुजरा, डे 1 में इंटरव्यूज़ हुए स्टूडेंट्स के, और उस पे हमारे पास 107 से डिक्रीज़ हुए सीट्स 92 तक। ठीक है, ये डे 1 की स्टेट्स हैं जो आपके साथ मैंने कल शेयर की थी। इसी तरह बीडीएस की जो सीट्स थी वो ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, पहले इन्होंने अनाउंसमेंट की थी 62 की, लेकिन फिर जब डे 1 गुजरा तो हमारे पास जो सीट्स थी वो इंक्रीज़ हो गई, 70 हो गई हैं। अब जो आज की स्टैट्स है अगर वो आपके साथ शेयर करूं, तो उन स्टैट्स के मुताबिक जो सीट्स हैं एमबीबीएस की वो 92 से डिक्रीज़ हो गई हैं, कहाँ पे 78 तक। ठीक है, अभी भी आज के दिन जो इंटरव्यूज़ क्लोज़ हुए उसके बाद जो एग्रीगेट जिन स्टूडेंट का जिन कल बुलाया है, तो उनमें से 78 स्टूडेंट्स और भी हैं जिनको एडमिशन जो है वो इंशाल्लाह एमबीबीएस में मिलेगा। इसी तरह जो बीडीएस की सीट्स हैं वो 62 से पहले होगी 70 से अब वो इंक्रीज़ होगी 74 तक। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले उन्होंने 62 अनाउंस की थी, उसके बाद डे 1 गुजरा तो सीट 70 हो गई, और 70 के बाद अब जो सीट्स हैं वो 74 हो गई। ठीक है, 276 सीट्स अभी वैकेंट हैं। बीडीएस की 350 टोटल हमारे पास सीट्स मौजूद हैं। ठीक है, और उसके बाद 1100 सीट्स जो हैं वो एमबीबीएस के लिए इन्होंने रखी हैं, और उसमें से 1022 जो है वो ऑलरेडी फिल हो चुकी हुई हैं, और 78 सीट्स अभी भी एमबीबीएस में रहती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं डे 1 डे 2, आज के जो इंटरव्यूज़ हुए उसमें जो स्टूडेंट्स की चॉइसेस हैं वो मैक्सिमम एमबीबीएस के हैं। जिनकी सिलेक्शन हो रही है उन्होंने चॉइस जो है वो रखी हुई है एमबीबीएस की, तो इसलिए जिन स्टूडेंट का एग्रीगेट अच्छा है, ठीक है, तो उनको इंशाल्लाह एडमिशन जो है वो जिनका एग्रीगेट 76 पे है, ठीक है, तो उनको एमबीबीएस में एडमिशन जो है वो कंफर्म मिल जाएगा।
और BTS की अगर हम बात करते हैं तो BTS में जो एग्रीगेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम आने वाला है। तकरीबन जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 67 तक है, ठीक है, तो उनको भी BTS में एडमिशन मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त 74 सीट्स रहती हैं और सेकेंड डे का अभी 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के बाद ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर थर्ड राउंड की तरफ देखना पड़ेगा कि थर्ड राउंड की तरफ बात जाती है कि नहीं जाती। लेकिन जिस तरह जो हालात चल रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उसके मुताबिक थर्ड राउंड के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सीट्स जो है वो वेकेंट रह जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये आज के दिन के एनालिटिक्स थी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।